अच्छा, तो रजत आपको जानना है कार्डिनैलिटी क्या होता है। कार्डिनैलिटी एक्चुअली किसकी कार्डिनैलिटी? आई थिंक आप सेट की कार्डिनैलिटी पूछ रहे होंगे। सेट की ना? यस सर। हाँ, तो कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। क्वेश्चन था मॉक टेस्ट में उसका। ओके, तो कार्डिनैलिटी का एक्चुअली अगर लूज सेंस में बताऊं तो मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है आप काउंट कर दो, तो वो उसकी कार्डिनैलिटी हो गई। तो कार्डिनैलिटी का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब इसके तीन आंसर हो सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस बनाऊं कोई सेट का, तो जैसे हो सकता है कार्डिनैलिटी या तो जैसे जीरो है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। अच्छा एग्जांपल देता हूं, चलिए मैं क्वेश्चन से पूछता हूं आपसे। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप सब लोग जानते हैं n, जिसमें होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है। फुल स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो दिस हैज कार्डिनैलिटी, दिस हैज कार्डिनैलिटी। पहला ऑप्शन है जीरो, दूसरा ऑप्शन है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, तीसरा ऑप्शन है काउंटेबली इनफाइनाइट, या चौथा ऑप्शन है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। बताइए क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का? जस्ट बेसिक क्वेश्चन है। काउंटेबल इनफाइनाइट। हाँ ठीक है ना, सी ऑप्शन काउंटेबली इनफाइनाइट। तो सिंपल है, जैसे कोई सेट है हमारे पास, सो कोई भी एक सेट है, तो या तो वो एम्प्टी हो सकता है या नॉन एम्प्टी हो सकता है। ठीक, सो या तो वो एम्प्टी हो सकता है या नॉन एम्प्टी। एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फाइव मतलब हो गया। नॉन एम्प्टी में दो पॉसिबिलिटी है फर्दर, कि वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो सकता है या नॉन एम्प्टी इनफाइनाइट सेट हो सकता है। इनफाइनाइट में फर्दर दो कैटेगरी है ना? सो इनफाइनाइट में फर्दर टू कैटेगरीज हैं। ये हो गया काउंटेबली इनफाइनाइट, और दूसरा होता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों इनफाइनाइट ही है। तो इन्फिनिटी की दो कैटेगरी है, जैसे जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी कार्डिनैलिटी अनकाउंटेबल इनफिनाइट है, और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसकी कार्डिनैलिटी काउंटेबली इनफिनाइट है। और यही डिफरेंस डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में है, कि एनी रैंडम वेरिएबल व्हिच हैज काउंटेबली इनफिनाइट और फाइनाइट क्या सपोर्ट is called discrete random variable, and a random variable whose support is uncountably infinite set is called continuous random variable, है ना? इनफैक्ट मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल भी इसमें ही आ जाता है, मतलब सपोर्ट के हिसाब से देखें तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज सपोर्ट आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफिनाइट। तो इसी को मिक्स करके एक नया वर्ड आता है, आपने सुना होगा काउंटेबल सेट, है ना? तो एक नया वर्ड आता है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट का मतलब है कि a set which is either finite or काउंटेबली इनफाइनाइट। इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड है। तो कोई सेट अगर फाइनाइट है तो भी काउंटेबल है, और अगर कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है तो भी काउंटेबल है, इस तरह से। ठीक है, जैसे तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज काउंटेबल सपोर्ट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज अनकाउंटेबल सपोर्ट। सपोर्ट जो होगा अनकाउंटेबल सेट होगा, मतलब। ठीक है, ये विजिबल है ना? क्लियर? थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था। सो चलिए,
तो टेस्ट में क्या था, अच्छा मैं चैट में आता हूँ एक बारी। ओके, जो डाउट आ रहे हैं तो वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको मैं ओपन करता हूँ, टेस्ट जो पूछ रहे हैं आप, उसमें काउंटेबली क्या क्या था। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए यूनियन बी, तो मतलब सिंपल आपको पूछना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये पूछ रहा था एक्चुअली। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यही पे लिख दे, मान लो दे रखा है कि है ना, तो जो आप क्वेश्चन कह रहे थे उसमें क्या था, जो टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये सब। सो ए नंबर ऑफ एलिमेंट है नेचुरल नंबर में, और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, लेस देन इक्वल टू 100 है, एंड n डिविजिबल है 3 से, डिविजिबल बाय 3, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हैं कितने हैं, फिर b इसने दे रखा है कि n एक नेचुरल नंबर है, और n डिविजिबल है 5 से, n लेस देन इक्वल टू 100 है, एंड डिविजिबल बाय 5। तो आपसे पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में भी निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इससे आ जाएगा, ठीक है, ये आप कर लेंगे आप लोग। तो जस्ट देख लीजिए ए में कितने हैं, सो नेचुरल नंबर है 3, 6, 9 इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ पे 5, 10, 12 इस तरह जितने हो सकते हैं दोनों देख लीजिए, फिर दोनों में कॉमन घटा दीजिए तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन पूछे हैं 11 जून वाले, आंधी जूही आपके जो क्वेश्चन है वो किस पेपर के हैं, 11 जून वाले के? 8 जून वाले। अच्छा 8 जून वाले का, ओके। तो तो देखिए यहाँ पे तो अभी 8 जून वाले देख लो, जो उनके डाउट है वो, फिर मैं आता हूँ बाकी जो चैट में जिन लोगों ने क्वेश्चंस लिखे मैं वो सॉल्व करता हूँ। सो इसमें है आपका क्या पूछा है, 26, 27 है ना, तो ये क्वेश्चंस हैं।